आपने अहम नुक्ता उठाया कि कश्मीर के मसले को इस तनाजुर में उजागर किया गया और आज भी हमारे जो आईएसपीआर के तर्जुमान थे उन्होंने सीएनएन से बात करते हुए कश्मीर के मसले पे बात की। लेकिन दूसरी तरफ कहीं पे हमारे जो कश्मीरी तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के पुश्तैबान हैं, उनको कलअदम करार दे के उन पे पाबंदी लगाई जा रही है। तो क्या इसको भी आप आलमी दबाव या भारत के दबाव या उनको खुश करने के तनाजुर में देखेंगे, या एक हमारे जो नेशनल एक्शन प्लान है उसका हिस्सा है? हुकूमत के इस इकदाम को किस तरह देखेंगे आप? देखिए, ये चीजें हमारे अंदरूनी मसाइल है, क्योंकि ये हमें अपने मुल्क के अंदर इन मसाइल को हल करना है। क्योंकि अगर आप देखें, पाकिस्तान 17 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है और तकरीबन 70,000 जानों की हमने कुर्बानियां दी है, चाहे वो हमारे सिविलियन हो या हमारे फौजी क़यादत की हो या फौजी जवानों की हो। और बहुत हद तक हमारे हिस्से में अब अमन आ गया है 17 साल के लड़ाई के बावजूद। तो उनके इक़दामात को जारी रखते हुए हम चाहते हैं कि खित्ते में मजीद अमन के लिए जो इस किस्म की चीजें हैं, क्योंकि इस वक्त एफएटीएफ का भी एक मसला सामने आ रहा है, उसको भी क्लियर करना है, जो मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो ये तंजीमें मेरे ख्याल में पुरअमन तंजीमें हैं, सिर्फ उसको चेक करने, क्योंकि जो इंडिया ने डोजियर दिया है उसमें कोई सबूत नहीं है। अगर वो कोई सबूत दे, कोई उसमें वो फराहम करे, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान भी बाउंड होगा कि उसके मुताबिक वो कार्रवाई करे। लेकिन वो अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने मुल्क में अमन अमान की बेहतरी के लिए इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने टाइम दिया। बहुत नवाजी, सलामत रहिए।